हाय दोस्तों, आप सभी को मार्केट देहाती चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ऐसा स्टॉक लेके आया हूं जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी जिसका मतलब 30% से एबव हो, और वैसे भी जिसका बिजनेस जो है मतलब कि ईयर और ईयर बेसिस और मतलब कि और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस जो कि मार्केट में हरदम ग्रो कर रहा है। और बिजनेस सीगमेंट की भी बात करें तो उसका मतलब कि हमेशा प्रॉफिट में ही चल रहा हो, और उसका जो डिमांड होने वाला हाई पे होने वाला है। और आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि आज निफ्टी 50 की बात करें तो लगभग फ्लैट ही रहा, 0.01% की तेजी, लगभग ना अधिक तेजी ना मंदी ना क्लोज। यहाँ भी देख रहे होंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 में मतलब कि कितना 1.63%, जिसके पास मतलब स्मॉल कैप की कंपनियां हैं तो वो आप लोग देख रहे होंगे कितनी शानदार मतलब उनके पोर्टफोलियो में तेजी बना होगा। यहाँ भी देख रहे होंगे दोस्तों निफ्टी मिड कैप 50, 100 और 100 में कितना 0.49% और 0.75% की तेजी रहा। क्योंकि जितनी भी छोटी स्मॉल कैप कंपनी जिसके पोर्टफोलियो में है वो शानदार तेजी भी दिखाता है, और जब मार्केट डाउन जाता है तो गिरता भी उतना ही है। तो हम लोग छोटे रिटेलर इन्वेस्टर जो होते हैं डर के मारे मतलब कि जब मार्केट में जो लार्ज कैप कंपनियां होगा वो 10% गिरेगा, लेकिन यही आप मिड कैप की स्टॉक लेते हैं तो वो कम से कम 15 से 20% गिर जाता है दोस्तों। तो हम रिटेलर इन्वेस्टर हैं तो डर जाते हैं, तो हमें मार्केट में डरना नहीं होता है। हमें अच्छा प्रॉफिट मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी ही बना के देंगे। तो हमें अगर लॉन्ग टर्म बनेंगे और तब पैसा मार्केट से बनेगा ही दोस्तों। आइए दोस्तों हम यहाँ पे एफआई और डीआई की एक्टिविटी देखते हैं, उसमें आज की मार्केट की स्थितियाँ क्या रहा। तो आज अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ की अगर बात करें मतलब कि एफआई की बात मतलब कि एफआई की मतलब लगभग 1691 करोड़ की क्या किया मार्केट में बिकवाली किए हुए हैं। लेकिन यही डीआई देखेंगे, डीआई तो आज मतलब 327 करोड़ की क्या किया खरीदारी किए हैं। तो एफआई डीआई मतलब कि आज 7 फरवरी को मार्केट में ये एक्टिविटी रहा। तो मार्केट में भी देखेंगे छोटे कैप की कंपनियां उनके शानदार तेजी रहा होगा। आज मैं बात कर रहा हूं दोस्तों मतलब कि ड्रीम फॉल्क सर्विसेज की अगर बात करें दोस्तों तो आज अगर बात करें तो पॉइंट मतलब 1.5% की तेजी रहा। इसका अगर मतलब कि मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे दोस्तों तो मैक्सिमम रिटर्न क्या आपको दिखाता हूं दोस्तों। मैक्सिमम रिटर्न तो ये रिटर्न अगर बात करें तो 27% दिया है, लेकिन उस कुछ समय पहले काफ़ी तेजी दे रहा था। क्योंकि ये मार्केट में अभी बात करें दोस्तों तो ये मार्केट में देखिए आपको 30% की गिरावट में मिल रहा है। मैं वैसे ही आज स्टॉक लेके आया हूँ जिससे 20 से 30% गिरावट में मिल रहा है, और इसका मतलब कि क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट भी शानदार आया है। आइए दोस्तों इसको हम देखते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप आप लोग देख रहे हैं मतलब 3000 करोड़ की लगभग है। पी रेशियो भी देखेंगे दोस्तों तो 40 में मिल रहा है, और इसका मतलब कंपनी का रिजल्ट आया है उस पर हम देखते हैं। Q3 का रिजल्ट आया है तो Q3 का रिजल्ट आज की बात करें दोस्तों तो लगभग सेल्स ग्रोथ में कितना 50% की तेजी है। 204 करोड़ से मतलब 305 करोड़ का मतलब कि प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है। तो मतलब कि क्या है शानदार दिया है। अगर देखिए नेट प्रॉफिट में मतलब कि 7% की केवल तेजी है, 19 करोड़ से 20 करोड़ किया हुआ है। लेकिन क्वार्टर भी देख लीजिए, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस भी कंपनी ने और ईयर बेसिस पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया हुआ है। तो आइए दोस्तों उसका अगर आप इसमें रिस्की इन्वेस्टर है तो इसमें लॉट लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपको 20-30% की गिरावट में मिल रहा है। अगर यही बात करें दोस्तों इस कंपनी की तो देखिए ये 24 अप्रैल 2008 से कॉर्पोरेट हुआ था। ड्रीम फॉल्क सर्विसेज जो कि करती है मतलब कि लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस मतलब कि लॉन्च में जो देती है, जैसे हम लोग पोर्ट पर जाते हैं तो खाने पीने की जो सर्विसेज देती है, हॉस्पिटलाइज देती है, उसमें ये काम करती है। अगर कंपनी का यही देख लीजिए, ये इस कंपनी का मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 76% से है। तो काफ़ी शानदार कंपनी है, इतना सब प्रॉफिट मार्केट मार्जिन भी काफ़ी शानदार बना रही है। और कंपनी की बात करें दोस्तों तो कंपनी में आप लोग देख रहे होंगे कि कंपनी टोटल क्या है, डेप्ट फ्री कंपनी है, और यही कंपनी क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा दे रही है। और आप लोग देख रहे होंगे अगर यही बात करें 5 साल से ये 43% के CAGR से रिटर्न बना रही है। यही आप लोग देख रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल में 33% है। आप यहीं अगर क्वार्टरली रिजल्ट ईयरली रिजल्ट देखिए दोस्तों, इसका रियली मतलब कि ईयरली रिजल्ट देखिए 166 करोड़ से फिर अभी कंपनी कितना कर दिया है मतलब कि लगभग ट्रेलिंग 12 मंथ में 1092 करोड़ का मतलब कि सेल्स ग्रोथ दिखाई है। अभी देख रहे हैं तो Q3 में कितना दिया है 50% की ग्रोथ रेट। यही देख रहे हैं कि कंपनी ने कितना परसेंट पर मार्जिन पर काम रही है, 10% पर मार्जिन पर काम कर रही है। यही आपको दिखाता हूँ दोस्तों इस कंपनी का मतलब कि देखिए 5 करोड़ से अभी कंपनी 77 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, कंपनी शानदार है। यही सेल्स ग्रोथ देखिए इस कंपनी का, सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ लगभग 5 साल में आपको 36% से सेल्स ग्रोथ कर रही है। लेकिन यही सेल्स ग्रोथ पर मार्जिन कितना बना रही है 5 साल में 44% से बना रही है। तो कंपनी शानदार है। अगर बैलेंस शीट की भी बात करें दोस्तों तो कंपनी का अगर बैलेंस शीट दिखाता हूँ तो कंपनी के पास रिजर्व कितने 146 करोड़ है। 14 करोड़ से कंपनी क्या कितना रिजर्व कर दी 146 करोड़ कर दी। तो काफ़ी शानदार है। अगर बोरिंग की बात करें तो कंपनी के पास मात्र 7 करोड़ की बोरिंग है।
7 करोड़ की बोरिंग है तो अधिक नहीं है। यहीं देखेंगे आपको कंपनी का मतलब कि प्रमोटर होल्डिंग कितना 66% से प्रमोट होल्डिंग करते हैं इस कंपनी में। छोटी कंपनी होने के बावजूद भी मतलब विदेशी निवेशक ने पैसा लगा रखे हैं। डीआई की बात करें दोस्तों तो कितना 9% स्टेक होल्ड कर रहे हैं। यहीं आपको बात करें दोस्तों मतलब कि पब्लिक कितने लगभग 19.5% से स्टेक होल्ड कर रहे हैं इस कंपनी में। आइए इसका ऑफिशियल साइट पर चलते हैं दोस्तों, ऑफिशियल साइट पर देखते हैं इस कंपनी का क्या है। इस कंपनी का अगर क्लाइंट की बात करें दोस्तों, आप क्लाइंट देख रहे हैं कि मतलब क्लाइंट कौन कौन सा कंपनी इसका सर्विस लेती है। तो जैसे कि वीज़ा लेती है, डिनर क्लब इंटरनेशनल सर्विस, तो बहुत इंटरनेशनल कंपनी इससे सर्विस लेती है। ये देखिए रुपी पे कार्ड होता है, मास्टर कार्ड हो गया, HDFC बैंक फर्स्ट क्रेडिट कार्ड हो गया, HDFC बैंक हो गया, इसका सर्विस लेती है। HU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होता है ये भी सर्विस ले रही है। SBI कार्ड ले रही है, ICI बैंक मतलब सर्विस ले रही है, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आकाशा एयरलाइंस हो गया, एयर एशिया हो गया, इंडिगो हो गया, मतलब काफ़ी बढ़िया बढ़िया सर्विसेज इससे मतलब लेती है। फीस में सर्विस देती है लेकिन इससे बैंक से चार्ज करती है, तो इसका सर्विस भी बहुत काफ़ी शानदार है। तो आइए दोस्तों इसका हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करें दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूँ एफएल इंडिया के। एफएल इंडिया जो एडवर्टाइजमेंट में काम करती है, कोई भी आज में मोबाइल में जो एडवर्टाइजमेंट आता है, यूट्यूब पर आता है, इंस्टाग्राम पे आता है, या जो ऐड आता है गूगल पे या सर्चिंग इंजन पर जो ऐड आता है, उससे ये कंपनी रिवेन्यू जनरेट करती है। तो ये अगर बात करें दोस्तों, ये आपको मतलब गिरावट की बात करते हैं, ये आपको दिखाता हूँ दोस्तों ये कंपनी अभी कितना गिरावट में मिल रही है। ये 15 से 20% की अभी गिरावट में मिल रही है कंपनी। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस कंपनी का अगर क्लाइंट की बात करें तो ये कंपनी का क्लाइंट भी शानदार है, और ये कंपनी 20% की गिरावट में मिल रहा है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छा अपॉर्चुनिटी इसलिए मिल रहा है कि इस कंपनी का जो Q3 का भी रिजल्ट आया है काफ़ी शानदार है। आज की अगर गिरावट मतलब कि तेज़ी का 0.21% की तेज़ी, एक महीना में कहें तो कितना लगभग 6.25% की गिरावट में मिल रहा है। यहीं 6 महीना का आपका इस कंपनी का रिटर्न दिखाता हूँ दोस्तों। 6 महीना में देखिए 6% का मतलब कि 6% का लगभग एक साल से इस कंपनी का रिटर्न दिखाता है। एक साल में कितना लगभग 14% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। आइए दोस्तों इस कंपनी का हम देखते हैं, मतलब कंपनी का ऑफिशियल साइट पर चलते हैं, इसका Q3 का रिजल्ट देखते हैं। कंपनी का अगर Q3 का रिजल्ट की बात करें दोस्तों एफएल इंडिया की, तो ये 3 फरवरी का ये कंपनी का रिजल्ट आया था। 3 फरवरी की बात करें, सेल्स ग्रोथ में कंपनी ने कितना तेजी लगाया था, 33% का तेजी लगाया हुआ है। 376 करोड़ से 499 करोड़ का सेल्स ग्रोथ किया हुआ है। तो सेल्स ग्रोथ में कितना ह्यूज प्रॉफिट जनरेट किया, लेकिन शेयर प्राइस में भागा नहीं है। तो जब भागेगा तो बहुत सारे लोग इसे खरीदने के लिए आएगा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों 11% की तेजी है, मतलब 69 करोड़ से मतलब कि 76 करोड़ रुपया रिवेन्यू जनरेट किया है। ईपीएस में देख रहे होंगे दोस्तों 6% का ये कंपनी के पास तेजी है। नेट प्रॉफिट में ईयर और ईयर बेसिस पर एंड क्वार्टर बेसिस भी कंपनी काफ़ी शानदार किया हुआ है। तो हमें रिजल्ट जब कंपनी अच्छा देता है तो उसी के अनुसार कंपनी का शेयर प्राइस भी उसी के अनुसार ऊपर जाता है। तो ये कंपनी का अगर कॉर्पोरेट की बात किया जाए तो कंपनी कॉर्पोरेट हुआ था 1994 में हुआ था। ये एक मतलब कि टेक्नोलॉजी पर काम करती है, मतलब कि जिस पे मतलब क्या करती है, जैसे कोई भी मतलब कि जो ऐड आता है उससे ये कंपनी पैसा कमाती है। तो जितना ये ऐड चलेगा उस कंपनी का तो उससे रिवेन्यू जनरेट होता है। इस कंपनी का अगर बात करें मार्केट कैप का तो 16,000 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो देखेंगे इस कंपनी का कितना 61 पर चल रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की बात करें दोस्तों तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देख रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 20% है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना 18% है। इस कंपनी की अगर बात करें दोस्तों तो देखिए इस कंपनी का अगर 5 साल में CAGR 54% से ये कंपनी रिटर्न बना के मतलब दे रही है। और इस कंपनी का अगर बात करें देखिए सेल्स ग्रोथ कितना, सेल्स ग्रोथ मतलब 2018 में 167 करोड़ से कंपनी ट्रेलिंग 12 मंथ मतलब कि 2023 में 1434 करोड़ रुपया कर दी। EBITDA भी मतलब कि OPM भी 24% से मतलब कि 20% से मार्केट ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट पर काम कर रही है। यही नेट प्रॉफिट आपको दिखाता हूँ दोस्तों, मतलब 28 करोड़ से कंपनी का कितना कंपनी कमा रही है। तो ये कंपनी 272 रुपये कर दी। तो आपको दिखाता हूँ 5 साल में इसका मतलब सेल्स ग्रोथ 5 साल में 54% से करके इस पर प्रॉफिट ग्रोथ कितना कर रही है, 54% ही बना रही है। जितना सेल्स ग्रोथ बढ़ा रही है उसी के अनुसार प्रॉफिट भी बना रही है। तो काफ़ी बैलेंस शीट भी देखिए कंपनी लगभग टोटल डेप्ट फ्री कंपनी है, क्योंकि अभी आपको दिखाते हैं दोस्तों लगभग ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री नहीं है तो थोड़ा सा डेप्ट फ्री है, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व कितना है तो आप देख रहे हैं 1567 करोड़ का रिजर्व है। लेकिन कंपनी का बोरिंग कितना है, 228 करोड़ का कंपनी के पास बोरिंग है। यही दिखाते हैं दोस्तों इस कंपनी के, देखिए मतलब प्रमोटर कितने हैं तो 57% है। यहाँ एफ आई ने मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 14% से स्टेक होल्ड कर रहे हैं। DI लगभग 14% है, 15% है। यही पब्लिक की बात करें तो
कितना परसेंट से है, 14% के लगभग है। 56-57% के लगभग प्रमोटर इसमें स्टेक होल्ड करते हैं। इस आई ऑफिशियल साइट पर चलते हैं। इसका अगर बात करें प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म का जो इसका बात करें तो ऐप नेक्स्ट जो कंपनी है इसका ही क्या कंपनी एक मतलब पैरेंट कंपनी है। जैम्प ऐप जो इसी कंपनी के अंडर काम करती है। मैस एफएल इंडिया की पावर कंपनी है जो ये कंपनी आप लोग देखें सभी को ये कंपनी क्या कर रही है, इक्वायर करके रखी है और इस सारे से बिजनेस से जो बनता है पैसा ये फिर इंडिया को फ़ायदा होता है। उसके बाद बताते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक बात करें अवंटल इंडिया। आप लोग देख रहे हैं कि मतलब कि जितने भी मतलब कि डिफेंस सेक्टर वाले स्टॉक हैं काफ़ी भाग रहे हैं, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट जो ध्यान दे रही है सभी मतलब देसी सामान को मैन्युफैक्चरिंग करने और देश में ही सारे डिफेंस वाले आइटम बना के सोच रही है कि हमने अपने खुद मतलब कि स्वदेशी बना के खुद डिपेंड रहना है। तो यहीं देखिए इस कंपनी की अगर बात करें दोस्तों तो आज की तेज़ी की बात करें तो देखिए लगभग 2% की गिरावट में मिल रहा है। तो एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। 6 महीना का इसका रिटर्न देखेंगे कितना, मतलब कितना 100% से 99% पैसा आपको बना के दे दिया है। तो ये कंपनी शानदार है। ये एक साल में मतलब कि इस कंपनी Q3 का रिजल्ट दिखाएंगे दोस्तों। 5 साल में इस कंपनी देखिए मतलब कि लगभग 30 गुना पैसा कर दिया है। 300% का रिटर्न दिया है 5 साल में ये कंपनी। तो ये देखिए ऊपर से अगर गिरावट का एक साल का आपको दिखाता हूँ, एक साल में ये कंपनी अगर बात करें तो मतलब कि 10% लगभग 9-10% की देखिए 9% का मतलब कि 10% के लगभग गिरावट में है। इस कंपनी का क्यों बात करें, कंपनी अगर बात करें दोस्तों तो ये कंपनी 2800 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। पी रेशियो भी देख रहे होंगे। पी रेशियो कितना है, लगभग 55 का है, मतलब 56 का पी रेशियो चल रहा है। तो कंपनी अभी उतना महंगा नहीं हो क्योंकि इसका जो सर्विस है काफ़ी शानदार है, कोई बेचने का नाम नहीं है। यही आपको Q3 का रिजल्ट देख रहे होंगे। Q3 में रिजल्ट सेल्स ग्रोथ में 53% का तेज़ी लगाया हुआ है। देखिए 38 करोड़ से 59 करोड़ रुपये सेल्स ग्रोथ की है। ईबिटा देखिए 110% के ईबिटा से कंपनी अच्छा किया हुआ है। ईबिटा मतलब जो जैसा एक्सपेंस को मैनेज करके कंपनी लाती है, मतलब एक्सपेंस को मैनेज कर दिया है। लेकिन सेल्स ग्रोथ 53%, लेकिन ईबिटा 110% की तेज़ी। क्यों, क्योंकि एक्सपेंस को मैनेज किया हुआ है। यहीं देख रहे हैं सेल्स ग्रोथ में प्रॉफिट में 755 मतलब कि 7 करोड़ 55 लाख के प्रॉफिट को लाके मतलब 17 लाख रुपया कर दी है। क्यों, क्योंकि ईयर और ईयर बेसिस और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस भी कंपनी काफ़ी शानदार दी है। ईपीएस भी देख रहे हैं, ईपीएस अर्निंग पर से 126% की तेज़ी है। तो कंपनी काफ़ी शानदार है। तो ये अवंटल इंडिया का ऑफिशियल साइट पर आते हैं तो दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया कंपनी है। ये देखिए दिखाता हूँ दोस्तों इस कंपनी की क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है। देखिए अवंटल इंडिया इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग वायरलेस जो होता है टॉकिंग सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन होती है उस पर काम करती है। किस सेक्टर में, तो ये डिफेंस सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, रडार में बनाती है, डेवलप नेटवर्क में बनाती है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाती है। मेजरली जो काम करती है किस में काम करती है, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में ये काम करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो कंपनी का मार्केट कैप 2700 मतलब लगभग 2800 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस 115 रुपये पर चल रहा है। पी रेशियो 53 पर चल रहा है। इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल इक्विटी कितना है, 37%, रिटर्न ऑन इक्विटी 30% है। फेस वैल्यू कितना है इस कंपनी का, तो फेस वैल्यू 2 रुपया है। तो आने वाले एक बार कंपनी क्या स्प्लिट दे सकती है। ये कंपनी का 5 साल पहले लगाया था 207 करोड़ की कंपनी है। जो पैसा 10 साल पहले लगाया उनका पैसा बना हुआ है 10-10 गुना 100 गुना पैसा बन गया है 10 साल पहले जो इसमें स्टेक होल्ड किए हुए। यही कंपनी का देखिए मतलब कि कंपनी का अच्छाई क्या है, तो कंपनी का अच्छाई की कंपनी एक्सपेक्ट गुड क्वार्टर रिजल्ट दे रही है। 35% से 5 साल से सीएजी से रिटर्न बना के दे रही है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल में लगभग 28% है। यहीं आपका प्रॉफिट मार्जिन दिखाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ प्रॉफिट देखिए 2012 में मतलब 26 करोड़ से अभी कितना कर दिया है, 26 करोड़ से अभी 235 करोड़ का कंपनी ने मतलब कि ट्रेलिंग 12 मंथ में लेके आ रही है। देखिए ओपीएम जो ऑपरेटिंग मार्केट प्रॉफिट भी बात करें तो 36% पर काम कर रही है। अगर यही बात करें 2000 मतलब कि 12 में 4 करोड़ कर रही थी, फिर लॉस कर रही है कंपनी, उसके बाद देख रहे हैं लॉस कर रही है। फिर ये कंपनी कितना 53 करोड़ की मतलब कि कंपनी क्या प्रॉफिट बना रही है। तो आप लोग देखें कंपनी का प्रॉफिट बना रही है, क्या बना रही है, तभी तो ये कंपनी मतलब कि आपको 10 साल में 100 गुना कर दिया हुआ है, 5 साल में आप देख रहे होंगे 30 गुना कर दिया है। तो क्यों कर रही है कंपनी, कोई भी शेयर प्राइस किसी कंपनी का तभी भागता है जब उसके प्रॉफिट को फॉलो करती है। आप लोग देख रहे होंगे 10 साल में इस कंपनी का मतलब कि सेल्स ग्रोथ कितना है 14% से है। लेकिन अभी देख लिया ट्रेलिंग 12 मंथ में अगर एक साल की बात करें दोस्तों 98% से कर रही है, लेकिन प्रॉफिट कितना 100% से बना रही है। हर साल आपको पैसे को दोगुना करके दे रही है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट मतलब डिफेंस सेक्टर पर काफ़ी ध्यान दे रही है। इसको ऑर्डर भी काफ़ी मिलता जा रहा है ऑफिशियल। सीएजी रिटर्न देखिए कंपनी का एक साल में 343% बनाया हुआ, 3 साल में 158% से कंपनी सेल्स ग्रोथ और सीएजी रिटर्न बना के दे रही है। यही कंपनी का रिजर्व दिखाता हूँ, कंपनी के पास रिजर्व कितना है, तो कंपनी के पास रिजर्व अभी 119 करोड़ का रिजर्व है। बोरिंग कितना, मात्र 20 करोड़ का बोरिंग है। तो कंपनी किसी भी सिचुएशन में कंपनी हैंडल कर सकती है और
अगर यहीं प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो कितना 40% प्रमोटर होल्डिंग कर रहे हैं। अभी बात करें तो वो भी 40%, कहीं प्रमोटर कहीं पैसा नहीं निकल रहे हैं। लेकिन यहीं देखिए उसके बाद छोटी कंपनी है तो छोटी छोटी कंपनी में मतलब कि DI हल्का हल्का पैसा लगाए 0.01% प्रमोट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगाए हुए हैं। लेकिन उसके बाद कौन सा लगाए हुए हैं, इसका पब्लिक वो पैसा लगाए हुए हैं लगभग 60% से पब्लिक है इसमें। आइए इसका ऑफिशियल साइट पर चलते हैं दोस्तों। इसका ऑफिशियल साइट आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी को काफ़ी शानदार, जैसे कि रडार हो गया, ये देख रहे हैं रडार इसी का बनाती है। रडार जो हो गया सैटेलाइट पर काम करती है, ये रडार स्ट्रेटेजिक रडार हो गया। जैसे OEM इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो डिफेंस का होता है इस पे ये काम करती है। एरोस्पेस जो डिफेंस पर ये कंपनी सर्विस देती है। जो इस मैरीन कम्युनिकेशन का जो होती है मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करती है, इसी पर बना के देती है। कस्टम इनोवेशन सोल्यूशन इसी का जो से मतलब कि टेक्नोलॉजी पर ये काम करती है। उसके बाद हेल्थ केयर वाला सर्विसेज जो होती है यही कंपनी आपको देती है। जैसे अवंटल इंडिया सब्सिडी कौन हिस्सा इसका, इसका आई मेड ग्लोबल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ क्या सब्सिडी, इसकी कंपनी का सब्सिडी है। तो इस कंपनी का देखेंगे, इसका क्लाइंट की बात करें दोस्तों तो बोइंग कंपनी जो कि बड़ी बड़ी जहाज जो बनाती है, बोइंग कंपनी इसी का क्लाइंट है। आप देखें लॉकहीड मैराइन जो होती है विदेश की कंपनी है, इसी का क्लाइंट है। जैसे भारतीय नेवी जो होता है इसी का क्लाइंट है। आर्मी जो है इसी का क्लाइंट है। आप उसके बाद ये देखें DRDO हो गया, DRDO इसी का क्लाइंट है। इसरो हो गया, बार्क हो गया इसी के क्लाइंट है। लार्सन टुब्रो हो गया, ये सब तटरक्षक हो गया। इंडियन रेलवे इसी का क्लाइंट है। अब बहुत इसी से टेक्नोलॉजी, ओशियन टेक्नोलॉजी इसी का क्लाइंट है। मतलब जैसे भारतीय डायनेमिक जो है इसी क्लाइंट हो गया। मतलब काफ़ी शानदार इसके क्लाइंट है। तो आप लोग ऑर्डर भी देख रहे हैं इस कंपनी का काफ़ी शानदार मिल रहा है दोस्तों। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब अधिक लोगों को प्रमोट करता है, क्योंकि अधिक लोगों के पास वीडियो भेजता है। इसी प्रकार इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।